सुनिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो प्राचीन काल के उस युग से जुड़ी है जब धरती पर सत्य और धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। ये कथा है महान सम्राट मंधाता की, जिनका नाम इतिहास और पुराणों में अमर है। कहा जाता है कि त्रेता युग के आरंभिक काल में अयोध्या की धरती पर इक्ष्वाकु वंश का गौरव अपने चरम पर था। उसी वंश में जन्म हुआ राजा यवनीश्वर का, जिनके पुत्र बने मंधाता। बाल्यकाल से ही मंधाता असाधारण थे। उनका तेज सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक था। आंखों में गहरी करुणा, हृदय में अपार साहस और बुद्धि में अनुपम विवेक का वास था। राजमहल में उनका पालन पोषण बड़े आदर और संस्कारों के साथ हुआ। ऋषि मुनियों के संग में वे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते। धनुर्विद्या, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म नीति सब में वे निष्णात होते चले गए। किंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी विनम्रता। वे कभी अपने ज्ञान और शक्ति पर अभिमान नहीं करते, बल्कि प्रजा और धर्म की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मानते। समय बीता और युवावस्था में आते ही मंधाता का तेज चारों ओर फैलने लगा। उनके सौंदर्य और दिव्य व्यक्तित्व को देखकर लोग कहते, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि देवताओं की आभा से युक्त आत्मा है। जब जब वे सभा में प्रवेश करते, वहां उपस्थित हर व्यक्ति श्रद्धा से सिर झुका देता। लेकिन प्राचीन काल के नियम ऐसे थे कि केवल राजमहल में जन्म लेना किसी को सम्राट नहीं बनाता था, योग्य होने का प्रमाण देना पड़ता था। मंधाता के लिए भी यही परीक्षा सामने थी। एक दिन अयोध्या में विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक महर्षि और राजाओं को बुलाया गया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, वेद मंत्रों की गूंज गगन तक फैलने लगी। उसी समय एक महर्षि ने कहा, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो धर्म, तप, त्याग और शौर्य में सर्वोपरि हो। केवल वही इस यज्ञ का आहुति पात्र होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि मंधाता की ओर मुड़ गई। युवा राजकुमार वहां बैठे हुए थे, आंखें झुकी हुई, पर मुखमंडल पर अद्भुत शांति और दिव्यता झलक रही थी। महर्षि ने उनके ललाट पर दृष्टि डाली और घोषणा की, ये वही पुरुष है। मंधाता ही इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। क्षण भर को पूरा सभा मंडप स्तब्ध रह गया। फिर जय घोष गूंज उठा, जय मंधाता, जय इक्ष्वाकु वंश। मंधाता ने अत्यंत विनम्रता से अग्नि में आहुति दी। ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हों। आकाश में पुष्प वृष्टि हुई और वेद ध्वनियों के बीच ये घोषणा हुई कि मंधाता ही आने वाले समय में धर्म के सबसे बड़े रक्षक बनेंगे। यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने उन्हें न केवल भारतवर्ष का, बल्कि तीनों लोगों का आदर्श सम्राट बना दिया। राजकुमार मंधाता अब धीरे धीरे युवराज के पद पर आसीन हो गए थे। उनके शौर्य और गुणों की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। प्रजा उन्हें केवल राजा का पुत्र नहीं, बल्कि अपने रक्षक और धर्मपालक के रूप में देखने लगी थी। राजमहल में जब भी सभा लगती, तो सभी मंत्री और अधिकारी उनके विचार सुनने को आतुर रहते। मंधाता का हर वचन धर्म और न्याय से ओतप्रोत होता। वे कहते, राज्य केवल राजमहल की सीमा तक सीमित नहीं, राज्य का अर्थ है प्रजा की आत्मा। जब तक हर प्रजा सुखी और सुरक्षित न हो, तब तक किसी राजा को गर्व नहीं करना चाहिए। उनकी बातों का असर ऐसा था कि मंत्रीगण भी उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानने लगे। माता पिता के प्रति उनकी भक्ति, गुरुओं के प्रति श्रद्धा और प्रजा के प्रति दया, ये सब उनके जीवन की पहचान बन गए। किंतु जितनी तेजी से उनकी ख्याति फैल रही थी, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने आने लगीं। पड़ोसी राज्यों के शासक, जो अयोध्या की समृद्धि और इक्ष्वाकु वंश के वैभव को देखकर ईर्ष्या करते थे, उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। जगह जगह विद्रोह की आग भड़काई जाने लगी। एक दिन राजसभा में सूचना पहुंची कि उत्तर दिशा में एक असुरकुल का सरदार अपनी सेना लेकर अयोध्या की सीमा पर आ धमका है। उसका उद्देश्य था राज्य को अस्थिर करना और प्रजा को भयभीत करना। राजा यवनीश्वर ने इस संकट की घड़ी में अपने पुत्र मंधाता की ओर देखा। उनके नेत्रों में गर्व और विश्वास की झलक थी। उन्होंने कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने शौर्य का परिचय दो। राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। मंधाता ने बिना किसी विलंब के सेनापतियों को बुलाया और उत्तर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज और शंख ध्वनि से आकाश भर गया। स्वयं मंधाता भी अपने रथ पर सवार होकर सेना का नेतृत्व करने निकले। उनके हाथ में धनुष था और साथ में असीम आत्मविश्वास। जब वे युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, तो प्रजा मार्गों पर खड़ी होकर उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। हर कोई कह रहा था, मंधाता हमारे रक्षक हैं, धर्म की विजय निश्चित है। युद्ध भूमि में पहुंचते ही असुरकुल की सेना ने घोर आक्रोश प्रकट किया। भयंकर गर्जना और शस्त्रों की चमक से वातावरण कांप उठा, किंतु मंधाता शांतचित्त थे। उन्होंने अपनी सेना को संयम से आदेश दिया, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, लेकिन निर्दोषों पर कोई आघात मत करना। युद्ध का बिगुल बजा और चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की टकराहट गूंजने लगी। असुरकुल का सरदार स्वयं आगे आया और मंधाता को ललकारते हुए बोला, युवराज, तुम्हारा साहस देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन याद रखो, असुरकुल को कोई नहीं हरा सकता। मंधाता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
जो धर्म पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। असत्य चाहे कितना भी प्रबल हो, अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसके साथ ही युद्ध का भीषण रूप आरंभ हुआ। युद्ध भूमि में चारों ओर धूल का बादल छा गया था। शंख और नगाड़ों की गूंज के बीच मंधाता ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। उनके हाथ से छोड़े गए बाण मानो बिजली की गति से निकलकर शत्रु की पंक्तियों को भेदते चले गए। अयोध्या की सेना उनके नेतृत्व में उत्साह से भर उठी और एक स्वर में गर्जना करने लगी, जय धर्मराज मंधाता। असुर कुल का सरदार क्रोध से लाल हो उठा। उसने अपनी गदा उठाई और भयंकर वेग से मंधाता की ओर दौड़ा। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जन हुआ, लेकिन मंधाता अविचल खड़े रहे। उन्होंने शांत स्वर में प्रार्थना की, हे धर्मदेव, मुझे सत्य और न्याय की रक्षा का बल प्रदान करो। क्षण भर में उन्होंने अपने धनुष से एक दिव्य बाण छोड़ा। वो बाण प्रकाश की लकीर की तरह सीधा असुरकुल के सरदार की गदा पर आ गिरा। गदा दो टुकड़ों में बिखर गई और असुरकुल का सरदार पीछे की ओर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर शत्रु सेना में भय फैल गया। पराजय का आभास होते ही वे अंधाधुंध भागने लगे, किंतु मंधाता ने उन्हें रोका और कहा, डरो मत। यदि तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। असुरकुल की सेना ने शरण मांगी। मंधाता ने उन्हें क्षमा कर दिया और समझाया, बल का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए होना चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलकर कोई सुखी नहीं हो सकता। युद्ध समाप्त हुआ। विटामिन नगाड़ा बज उठा। अयोध्या की प्रजा ने आनंद में दीप प्रज्वलित किए। नगर में उत्सव का माहौल छा गया। हर गली और हर आंगन से यही स्वर गूंज रहा था, धर्मराज मंधाता की जय। राजमहल में लौटने पर राजा यवनीश्वर ने अपने पुत्र को हृदय से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने न केवल अयोध्या की रक्षा की है बल्कि धर्म की मर्यादा को भी जीवित रखा है। तुम्हारा भविष्य अद्वितीय होगा। उसी रात मंधाता राजमहल के आंगन में बैठे तारों की ओर निहार रहे थे। उनके मन में विचार उठा, ये संसार कितना विशाल है। यदि हर जगह धर्म की स्थापना हो सके तो मानवता का कल्याण होगा। मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं न केवल अपने राज्य की बल्कि पूरी धरती की रक्षा कर सकूं। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग में अर्पित करने का निश्चय कर लिया। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यह संकल्प आगे चलकर उन्हें सम्राट ही नहीं बल्कि तीनों लोगों का अधिपति बनाएगा। युद्ध में विजय के बाद अयोध्या का गौरव और भी बढ़ गया। प्रजा का विश्वास मंधाता पर अटूट हो गया था। नगर के कोने कोने में उनके गुणों की चर्चा होने लगी। हर कोई कहता, ऐसा धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और दयालु युवराज पहले कभी नहीं देखा। एक दिन राजसभा में अनेक ऋषि मुनि उपस्थित हुए। उन्होंने राजा यवनीश्वर से कहा, महाराज, आपका पुत्र मंधाता न केवल इस राज्य का रक्षक है बल्कि वो पूरे जगत के लिए कल्याणकारी होगा। उसका तेज ऐसा है कि देवता भी उससे प्रसन्न है। समय आ गया है कि उसे संपूर्ण साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। राजा ने गहन चिंतन किया। वे जानते थे कि उनका पुत्र धर्म और न्याय की रक्षा में किसी से पीछे नहीं है। उसी दिन भव्य राज तिलक की तैयारी की गई। अयोध्या नगरी को दीपों और पुष्पों से सजाया गया। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य प्रस्तुत किया और आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सिंहासन पर जब मंधाता बैठे तो उनका तेज और भी बढ़ गया। उनके मुखमंडल पर करुणा और साहस की अद्भुत छवि झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर घोषणा की, ये सिंहासन मेरे लिए केवल सम्मान नहीं बल्कि सेवा का व्रत है। मैं इस राज्य को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे ले जाऊंगा। प्रजा की रक्षा ही मेरा धर्म है और सबका कल्याण ही मेरा जीवन उद्देश्य। सभा में गगनभेदी घोष उठा, जय सम्राट मंधाता, जय धर्मराज। राजतिलक के बाद मंधाता ने सबसे पहले उन क्षेत्रों की सुधि ली जहां प्रजा कष्ट में थी। उन्होंने किसानों को सिंचाई की सुविधा दिलवाई, व्यापारियों के लिए निष्पक्ष व्यवस्था बनाई और निर्धनों की सहायता के लिए अन्न और वस्त्र का प्रबंध किया। उनके शासन में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता। अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे दंड मिलता। वहीं सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को सम्मान दिया जाता। धीरे धीरे उनके राज्य की सीमाएं विस्तृत होने लगी। पड़ोसी राजाओं ने भी उनकी नीतियों और धर्मपरायणता को स्वीकार किया। मंधाता का यश इतना फैल गया कि वे केवल अयोध्या के नहीं बल्कि समस्त आर्यावर्त के सम्राट कहलाने लगे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते। वे सबको समान दृष्टि से देखते और कहते, मनुष्य का मूल्य उसके वंश या धन से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होता है। सम्राट बनने के बाद भी उनके जीवन में एक गहन तपस्या और संयम का भाव था। वे भोग विलास में नहीं डूबे बल्कि अपने हृदय को सदैव धर्म और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रखा। किंतु जैसे जैसे उनका यश बढ़ता गया वैसे वैसे देवताओं तक उनकी ख्याति पहुंचने लगी। इंद्रलोक तक ये चर्चा हुई कि धरती पर एक ऐसा सम्राट है जो देवताओं की सत्ता को भी चुनौती दे सकता है। और यही बात आगे चलकर मंधाता के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। सम्राट मंधाता अब संपूर्ण आर्यावर्त के अधिपति बन चुके थे।
उनके साम्राज्य की सीमाएं इतनी विस्तृत थीं कि जहां तक सूर्य की किरणें पड़ती वहां तक उनका शासन माना जाता। प्रजा सुखी थी, धर्म की मर्यादा अक्षुण्ण थी और न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ थी। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। किंतु यश की ये ज्योति केवल धरती तक सीमित नहीं रही, इंद्रलोक में भी इसकी चर्चा होने लगी। देवराज इंद्र को यह समाचार मिला कि धरती पर मंधाता नामक सम्राट का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि लोग उन्हें देवताओं के तुल्य मानने लगे हैं। इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि धरती पर ऐसा सम्राट हुआ जो सबका प्रिय है तो कहीं देवताओं का सम्मान कम न हो जाए। मंधाता की कीर्ति यदि और बढ़ी तो लोग हमें भूलकर केवल उन्हें ही पूजने लगेंगे। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र ने अपनी सभा में ये बात रखी। कुछ देवताओं ने कहा, सम्राट मंधाता धर्मनिष्ठ और दयालु हैं, हमें उनसे भय नहीं होना चाहिए। किंतु कुछ अन्य देवता बोले, यदि उनका यश बढ़ता रहा तो स्वर्ग की सत्ता पर भी संकट आ सकता है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, चिंता करना उचित नहीं। मंधाता का उद्देश्य देवताओं को अपमानित करना नहीं बल्कि धर्म की स्थापना करना है। परंतु यदि आपको उनके सामर्थ्य की परीक्षा लेनी ही है तो उन्हें स्वर्ग लोक में आमंत्रित कीजिए। वहां वे स्वयं समझ जाएंगे कि देवताओं की महिमा मनुष्य से अलग है। इंद्र को यह विचार उचित लगा। उन्होंने एक दिव्य दूत को भेजकर मंधाता को स्वर्गलोक आने का निमंत्रण दिया। अयोध्या में जब ये समाचार पहुंचा तो पूरा नगर उत्साह से भर उठा। प्रजा कहने लगी, हमारे सम्राट इतने महान हैं कि स्वयं देवता उन्हें बुला रहे हैं। मंधाता ने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार किया। वे बोले, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि देवताओं ने मुझे स्मरण किया है। मैं वहां जाकर केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए आशीर्वाद लाऊंगा। कुछ ही समय में दिव्य विमान आ पहुंचा। उसमें सवार होकर मंधाता स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। प्रजा ने आंसुओं और श्रद्धा के साथ उन्हें विदा किया। हर कोई कह रहा था, हमारे सम्राट देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। स्वर्गलोक पहुंचते ही उनका स्वागत स्वयं देवराज इंद्र ने किया। स्वर्ग के महलों की शोभा, नदियों की धारा, गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य देखकर मंधाता कुछ क्षण के लिए चकित रह गए। किंतु उन्होंने मन ही मन कहा, यह वैभव अद्भुत है, लेकिन सच्चा सुख तो प्रजा की सेवा और धर्म के पालन में ही है। देवराज इंद्र ने मंधाता को अपने सिंहासन के समीप बैठाया। सभा में गंधर्वों ने गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये सब देखकर देवता सोचने लगे, क्या सचमुच ये मनुष्य हमारे तुल्य है? यही वो क्षण था जब मंधाता के जीवन में स्वर्गलोक का अनुभव एक नई चुनौती का द्वार खोलने वाला था। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के बाद सम्राट मंधाता का स्वागत जिस भव्यता से हुआ वो किसी भी मनुष्य के लिए अद्वितीय था। गंधर्वों के मधुर गीत, अप्सराओं के ललित नृत्य और आकाश से गिरते पुष्प उनके मार्ग को आलोकित कर रहे थे। इंद्र ने उन्हें अपने समीप बिठाया और कहा, सम्राट, आपके तेज और धर्म पालन की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी है। आप वास्तव में अद्वितीय हैं। मंधाता ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवराज, मैं तो केवल एक सेवक हूँ। धरती पर जन्म लेकर मेरा एक ही कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना और प्रजा का कल्याण करना। यदि मेरे कर्म से देवता प्रसन्न हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। सभा में उपस्थित देवगण मंधाता की नम्रता देखकर चकित थे। इतना सामर्थ्य होते हुए भी उनमें अहंकार का नामो निशान नहीं था। किंतु इंद्र के मन में अब भी एक शंका बनी हुई थी। वे जानना चाहते थे कि मंधाता के भीतर कहीं छिपा हुआ गर्व तो नहीं। इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, सम्राट, आपने धरती पर धर्म की स्थापना की है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्गलोक पर भी शासन किया जा सकता है? यदि आप चाहें तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से यहाँ भी अधिपत्य जमा सकते हैं। ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। देवताओं की आंखें मंधाता पर टिक गईं। क्या वे सचमुच इस प्रलोभन में आ जाएंगे? मंधाता कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवराज, स्वर्ग का अधिपति तो केवल इंद्र ही है। मेरा कर्तव्य धरती की सेवा करना है, न कि देवताओं के स्थान पर अधिकार जमाना। मनुष्य के लिए स्वर्ग का वैभव एक आकर्षण हो सकता है, लेकिन सच्चा सुख केवल करुणा और धर्म में है। यदि मैं यहाँ राज करना चाहूँ तो ये मेरे धर्म का अपमान होगा। इंद्र उनकी बात सुनकर कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, ये मनुष्य केवल बलवान ही नहीं बल्कि सच्चा धर्मज्ञ भी है। ऐसा कोई अभिमान नहीं, न ही स्वर्ग पर अधिकार की इच्छा। सभा में बैठे देवताओं ने हर्ष से जयघोष किया। नारद मुनि ने वीणा बजाकर कहा, मंधाता वास्तव में उन दुर्लभ आत्माओं में से हैं जो त्रिलोक में भी निष्काम रहते हैं। ऐसे ही पुरुष युगों तक पूजनीय बनते हैं। स्वर्गलोक में उनके इस उत्तर से सब प्रसन्न हुए। किंतु इसी समय इंद्र ने एक और परीक्षा की सोची। उन्होंने अप्सराओं को संकेत दिया कि वे अपने लावण्य और नृत्य से मंधाता को मोहित करने का प्रयास करें। अप्सराएं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ीं। उनके स्वर और नृत्य ने पूरा वातावरण सुरम्य बना दिया।
किंतु मंधाता के मन में कोई आकर्षण न हुआ। उनकी दृष्टि स्थिर रही और वे बोले, ये सौंदर्य और ये संगीत अद्भुत है, किंतु मेरा हृदय केवल धर्म की सेवा में ही आनंदित होता है। स्वर्ग की इन विभूतियों से अधिक मुझे उस किसान की मुस्कान प्रिय है जिसे समय पर अन्न मिल जाए, उस निर्धन की शांति प्रिय है जिसे न्याय मिल जाए। उनकी ये बात सुनकर अप्सराएं भी विस्मित रह गई। देवगण एक स्वर में बोले, सत्य है, यही सच्चे धर्मराज हैं। स्वर्गलोक की इन परीक्षाओं से ये स्पष्ट हो गया कि मंधाता केवल धरती के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए आदर्श पुरुष हैं। स्वर्गलोक में परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद मंधाता का यश और भी बढ़ गया। देवगण उनके धर्म, संयम और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा करने लगे। यहाँ तक कि स्वयं नारद मुनि ने वीणा बजाकर कहा, ऐसे पुरुष युगों में कभी जन्म लेते हैं। सम्राट मंधाता केवल धरती के ही नहीं त्रिलोक के भी आदर्श हैं। किंतु इस प्रशंसा ने इंद्र के मन को शांति नहीं दी। उन्हें भय था कि कहीं ये मनुष्य जो अब तक स्वर्ग के वैभव से भी अप्रभावित रहा है, देवताओं से श्रेष्ठ न मान लिया जाए। उन्होंने सोचा, यदि प्रजा ये मानने लगे कि धरती का सम्राट देवताओं से बड़ा है तो स्वर्ग का वैभव फीका पड़ जाएगा। इस संशय में पड़े इंद्र ने मंधाता को और गहराई से परखने का निश्चय किया। उन्होंने उनसे कहा, सम्राट, आप धरती के अधिपति हैं, किंतु क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि अब भी आपकी सत्ता केवल मनुष्यों तक ही सीमित है? क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिलोक पर भी आपका अधिपत्य हो सकता है? सभा एक बार फिर स्तब्ध हो गई। सब देवगण मंधाता की ओर देखने लगे। क्या ये मनुष्य स्वर्ग और पाताल पर भी अधिकार की इच्छा रखता है? मंधाता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवराज, सत्ता का विस्तार मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और प्रजा का कल्याण है। यदि त्रिलोक की सीमाओं को लांघ कर भी मैं धर्म की स्थापना करूं तो वो भी सेवा ही कहलाएगी, परंतु यदि ये केवल अभिमान के लिए हो तो वो पतन का कारण बनेगी। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जहां तक मेरी शक्ति पहुंचे वहां तक असत्य का नाश और सत्य की विजय हो। उनके वचन सुनकर सभा में एक गूंज उठी। नारद मुस्कुराए और बोले, यही धर्म का मार्ग है। सत्ता का लोभ छोड़कर केवल धर्म को सर्वोपरि मानना ही वास्तविक तप है। किंतु इंद्र अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने मन में एक और विचार किया। उन्होंने गुप्त रूप से राक्षसों के एक दल को प्रेरित किया कि वे धरती पर उत्पात मचाएं। उनका उद्देश्य था ये देखना कि मंधाता अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करते हैं या अभिमान में आकर स्वयं को त्रिलोक का अधिपति मान लेते हैं। धरती पर जब उन राक्षसों ने अत्याचार करना शुरू किया तो अयोध्या से लेकर सीमांत प्रदेश तक भय फैल गया। प्रजा ने प्रार्थना की, हे सम्राट, हमारी रक्षा कीजिए। मंधाता तुरंत अपने रथ पर सवार हुए। उन्होंने सेना को आदेश दिया और स्वयं युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था, प्रजा की रक्षा ही धर्म है। यही मेरा व्रत है। युद्ध प्रारंभ हुआ। राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। वे गर्जन करते हुए आक्रमण कर रहे थे, किंतु मंधाता का तेज देखकर वे विचलित होने लगे। उनके बाण बिजली की तरह निकलते और शत्रुओं की पंक्तियां चीरते चले जाते। अंततः राक्षस दल पराजित हुआ और प्रजा पुनः सुरक्षित हुई। लोग खुशी से झूम उठे और कहने लगे, हमारे सम्राट न केवल धरती बल्कि त्रिलोक के भी रक्षक हैं। स्वर्गलोक में ये समाचार पहुंचते ही देवगण भी दंग रह गए। इंद्र के मन में असंतोष और भय और अधिक गहराने लगा। उन्हें लगा कि मंधाता अब सचमुच त्रिलोक के स्वामी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। धरती पर राक्षसों की पराजय और प्रजा की रक्षा के बाद मंधाता का यश और भी दूर दूर तक फैल गया। साधु संत, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवगण भी उनके गुणों की सराहना करने लगे। लोग उन्हें धर्म का जीवंत स्वरूप मानने लगे। किंतु देवताओं के राजा इंद्र के मन का संशय अब और बढ़ गया। वे सोचने लगे, यदि मंधाता का प्रभाव इसी प्रकार बढ़ता रहा तो एक दिन वह स्थिति आ जाएगी जब लोग धरती और स्वर्ग के बीच कोई अंतर नहीं मानेंगे। तब स्वर्ग का वैभव फीका पड़ जाएगा और हमारी सत्ता कमजोर हो जाएगी। इंद्र ने इस बार एक और गहन योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि मंधाता के भीतर कहीं भी अभिमान छिपा हुआ है तो उसे उकसाकर बाहर लाना होगा। उन्होंने गुप्त रूप से नारद मुनि को बुलाया और उनसे परामर्श लिया। नारद ने शांत भाव से कहा, देवराज, मंधाता सच्चे धर्मात्मा हैं। उन्हें परखना ठीक है, परंतु अत्यधिक संदेह करना स्वयं आपके लिए बाधा बन सकता है। फिर भी यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं उनके मन की गहराई को और परख सकता हूँ। इसके बाद नारद सीधे अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सम्राट मंधाता से भेंट की और कहा, हे राजन, आपका यश त्रिलोक में फैल चुका है। देवता तक आपकी कीर्ति गा रहे हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर शासन कर लेना ही पर्याप्त है? यदि आप चाहें तो इंद्रलोक तक आपके अधिपत्य में आ सकता है। मंधाता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवर्षि, मैं सत्ता का लोभी नहीं हूँ। स्वर्ग का वैभव देवताओं के लिए है। मेरा व्रत केवल धर्म की रक्षा और प्रजा का कल्याण है। यदि मैं स्वर्ग पर शासन करना चाहूँ तो वो मेरे लिए अभिमान का कारण होगा और अभिमान ही पतन का मूल है।
नारद मुस्कुराए। उन्होंने वीणा बजाई और कहा, सत्य है, यही धर्म का पथ है। किंतु सम्राट, मैं आपको एक बात स्मरण कराना चाहता हूँ। धर्म का पालन करना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन है अभिमान से बचना। जो शक्ति और यश के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहे, वही सच्चा महापुरुष कहलाता है। मंधाता ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवर्षि, मैं आपके वचनों को हृदय में धारण करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा सिंहासन वो है जहाँ प्रजा सुखी हो और सत्य की विजय हो। अन्य कोई वैभव मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। नारद ने संतोष की सांस ली। वे जानते थे कि मंधाता सचमुच निष्काम भाव से शासन कर रहे हैं, किंतु वे यह भी समझ गए कि इंद्र का संशय इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। उधर अयोध्या में प्रजा का सुख दुख सम्राट मंधाता की करुणा से और भी गहराई से जुड़ गया था। किसान खेतों में निश्चिंत होकर हल चला रहे थे, व्यापारी सुरक्षित होकर व्यापार कर रहे थे और निर्धन लोगों को भी भोजन व वस्त्र सहज उपलब्ध हो रहे थे। प्रजा के हृदय से आशीर्वाद की ऐसी धारा निकल रही थी कि लगता था पूरा राज्य किसी अदृश्य दिव्य छत्र छाया में है। किंतु स्वर्ग लोक में इंद्र का मन चैन से नहीं था। उन्होंने निश्चय किया, यदि धरती पर मंधाता का साम्राज्य त्रिलोक के अधिपत्य की ओर बढ़ रहा है तो मुझे स्वयं इसका अंत करना होगा, अन्यथा स्वर्ग की सत्ता डगमगा जाएगी। यही विचार आगे चलकर मंधाता के जीवन में एक भीषण संकट का कारण बनने वाला था। स्वर्ग लोक में बार बार की परीक्षाओं से मंधाता का यश बढ़ता गया, किंतु इंद्र का संशय और भय कम नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मंधाता अब सचमुच त्रिलोक के स्वामी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी समय नरभक्षी लवणासुर ने अपने बल के अभिमान में स्वर्गलोक पर आक्रमण की घोषणा कर दी। लवणासुर के पास भगवान शिव का दिया हुआ अमोघ शूल था, जिससे उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। यह शूल ही इंद्र के लिए अवसर बन गया। इंद्र ने मंधाता को अपने समीप बुलाया और अंतिम चाल चली। उन्होंने कहा, सम्राट, आप पृथ्वी के अधिपति हैं, पर लवणासुर ने स्वर्ग को चुनौती दी है। यदि आप सचमुच त्रिलोक के रक्षक बनना चाहते हैं तो पहले उस राक्षस का वध कीजिए जिसने देवताओं की सत्ता को ललकारा है। मंधाता ने इसे राजधर्म और देवताओं की रक्षा का आह्वान माना। उन्हें शिव के अमोघ शूल के रहस्य का ज्ञान नहीं था। उन्होंने विनम्रता से कहा, देवराज, यदि मेरे रहते कोई भी शक्ति धर्म की मर्यादा तोड़ेगी तो मैं उसका अंत करूंगा। ये कहकर मंधाता तुरंत अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपा और लवणासुर से युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि धर्म की विजय सुनिश्चित करना है। जब मंधाता लवणासुर की नगरी मधुपुरी पहुंचे तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। मंधाता के शौर्य के आगे लवणासुर की सेना टिक नहीं सकी। लवणासुर स्वयं युद्ध में आया। वो मंधाता के बाणों से घायल हो गया और अपनी जान पर संकट आया देखकर उसने अंतिम उपाय किया। क्रोधित लवणासुर ने भगवान शिव का दिया हुआ अमोघ शूल मंधाता पर चला दिया। वो शूल तीव्र प्रकाश के साथ आया। मंधाता धर्म की रक्षा करते हुए उस अमोघ शूल के प्रहार से वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी सेना भी उसी क्षण भस्म हो गई। इस प्रकार देवराज इंद्र का स्वर्गलोक सुरक्षित हो गया, पर पृथ्वी ने अपने सबसे महान, धर्मात्मा और पराक्रमी सम्राट को खो दिया। मंधाता ने वीरगति पाई और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक राजधर्म का पालन किया। यहीं से शुरू होता है त्याग और बलिदान का वो अध्याय जिसने उन्हें युगों तक अमर कर दिया। सम्राट मंधाता की वीरगति का समाचार पूरे आर्यावर्त में शोक की लहर लेकर आया। अयोध्या नगरी स्तब्ध थी। प्रजा विलाप कर रही थी क्योंकि उन्होंने अपने धर्मपालक राजा को खो दिया था। स्वर्गलोक में देवगण मंधाता के वीर बलिदान पर शोक मना रहे थे, जबकि देवराज इंद्र अपने सिंहासन के सुरक्षित होने पर भी गहरे अपराध बोध से भर उठे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने केवल अपना सिंहासन बचाने के लिए एक धर्मात्मा और निष्काम राजा को धोखे से मृत्यु के मुख में भेज दिया। नारद मुनि ने वीणा बजाई और कहा, ये वीरगति नहीं, मंधाता का अंतिम त्याग है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी महत्वाकांक्षा त्रिलोक पर शासन करना नहीं बल्कि धर्म का संरक्षण करना था। वे जानते थे कि युद्ध में खतरा है, फिर भी दूसरों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को अर्पित कर दिया। मंधाता की गाथाएं समय के साथ और भी तेजस्वी होती गईं। उनकी मृत्यु ने यह स्थापित किया कि सच्चा राजधर्म तब तक अधूरा है जब तक राजा स्वयं को अंतिम बलिदान के लिए तैयार न रखे। उनका जीवन एक आदर्श बन गया जो सिखाता है, शक्ति का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत अभिमान के लिए नहीं।